नमस्कार, स्वागत है आपका यूं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बंसल हॉस्पिटल में मरीज की मौत के मामले में कांग्रेस आई सामने। कांग्रेस का टोंक फाटक पर धरना प्रदर्शन, अस्पताल संचालक की गिरफ्तारी की मांग। मंडावर रेलवे स्टेशन पर 3 मासूम सहित 2 बहनों के ट्रेन से कटने का मामला। मरीजों ने विभिन्न मांगों को लेकर गांव में धरना दिया। महुआ पुलिस उपाधीक्षक को निलंबित करने की मांग। जयपुर में ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंचने से लोगों में रोष। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीकर के शिशु गांव में नवजात की हत्या से फैली सनसनी, टंकी में मिला नवजात का शव। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। सवाई माधोपुर के मलाना डूंगर में तेज अंधड़ ने बरपाया कहर। अंधड़ से दर्जनों विद्युत पोल गिरे। 8 गायों की हुई मौत, 3 घायलों को किया जयपुर रेफर। एवं राजस्थान में अब खबर है विस्तार से। बंसल हॉस्पिटल के द्वारा की गई लापरवाही में समाजसेवी रतनलाल सैनी की मौत के होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार की गुहार पर भी पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसके विरोध में टोंक फाटक पर धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर बंसल को जेल में डालने की मांग की गई है और चिकित्सा मंत्री कालीचंद सराफ का पुतला भी दहन किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो मृतक है उन लोगों के परिजनों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं वो इस समस्या को जाति और समाज का एक कह सकते हैं कि संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसको रूप देने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए मानवता की रक्षा के लिए, न्याय दिलवाने के लिए। हमारा किसी डॉक्टर समुदाय से संघर्ष नहीं है, व्यक्तिगत मामला है जिसमें कि बंसल हॉस्पिटल में एक समाज सेवी को जानबूझ करके लापरवाही के दौरान मारा गया है। अब इस लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है पूरा परिवार और उनके परिजन जो कि उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए थे। वो निरंतर पानी पिलाने का काम करते थे, लेकिन अब जब लापरवाही से मौत हुई है तो इसकी न्याय के लिए गुहार लगाई जा रही है। इसके विपरीत पुलिस प्रशासन जो है परिजनों को, उनके जानकारों को प्रताड़ित कर रहा है और जो इस समस्या का निदान कर सकते जो यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी हैं और चिकित्सा मंत्री भी हैं, उनको इनिशिएटिव लेकर के इस समस्या का निदान करना चाहिए। परिजनों को ढाढ़स बंधाना चाहिए, ना कि चिकित्सक वर्सेस माली समाज करके, और पूरी समस्या को ऐसा विद्रूपित कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ एक और समाज सक्रिय है, तो समाज का संघर्ष नहीं है ये संघर्ष है किसी मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए। और यदि लोग सत्ता में बैठे इस चीज का फायदा उठाकर इसका राजनीतिकरण करना चाहते तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम लोग सब एकजुट हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो मौत हुई है उसकी जांच हो, मुआवजा मिले और जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। जयपुर में गलतागेर थाना क्षेत्र में एक ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई है। एम्बुलेंस के मौके पर नहीं पहुंचने पर राहगीरों ने महिला को ऑटो रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। एम्बुलेंस के मौके पर पहुंचने से महिला को बचाया जा सकता था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है।
सीकर जिले के रानोली थाना इलाके के शिशु गांव में 17 दिन नवजात बालिका के शव पानी की टंकी में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होश से बच्ची का शव बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्ची की मां सुनीता ने 17 दिन पहले एसके अस्पताल सीकर में 2 जुड़वा लड़कियों को जन्म दिया था, जिनमें से एक बच्ची का शव गुरुवार को पानी की टंकी में पड़ा मिला। बच्चे के शव के पानी की टंकी में मिलने से खबर से घर में कोहराम मच गया। बहरहाल बच्ची को गोद में फेंककर उसकी हत्या करने वालों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 8 मई को 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हुई थी, उनमें से एक बच्ची कल गायब हो गई, कोई दूसरे को उठा करके ले गया। इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद बच्ची की तलाश में पुलिस जब उनके घर पर गई तो उनके घर में बनी हुई एक पानी के टैंक में बच्ची का शव पड़ा मिला है। इसके शव का पोस्टमार्टम करवा के सब परिजनों को दे दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन करके मंडावर रेलवे स्टेशन के समीप 2 बहनों ने 3 मासूम के साथ ट्रेन से कटकर हुई मौत के बाद परिजनों ने टोड़ा भीम के गांव खेड़ी में विधायक घनश्याम मेहर के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया। पुलिस की कार्यप्रणाली में गुस्साए ग्रामीणों ने कस्बे के बाजार बंद कर दिए। वहीं घटना के बाद लालसोट विधायक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा भी पहुंच गए। परिजनों की मांग है कि महुआ पुलिस उपाधीक्षक और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। विवाद को बढ़ते देख मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। करौली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव को पुलिस थाने में रखकर गांव में धरना शुरू कर दिया है। सीकर में चल रहे रेल कार्य के दौरान हो रहे भवन और अन्य निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं होने से नाराज ठेकेदार के श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर दिया। साथ ही बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि सीकर लक्ष्मणगढ़ फतेहपुर में हो रहे आमन परिवर्तन के कार्य के दौरान रेलवे स्टेशनों पर भवन निर्माण का कार्य वे कर रहे हैं, लेकिन इस काम को करवाने वाली फर्म वेलस्टोन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड काम का पूरा भुगतान नहीं कर रही। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में पीएचईडी में पंपों के लिए स्पेशल विद्युत विभाग की लाइन डाली गई है, जिसका बिल पीएचईडी भरता है। नियमानुसार विभाग के कर्मचारी उससे लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन विभाग के कर्मचारी लंबे समय से उक्त लाइन से सरेआम बिजली चोरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उच्चाधिकारियों को भी इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जानकारी के अनुसार पीएचईडी में 25 क्वार्टर हैं, जिनमें से कई क्वार्टरों के लंबे समय से विद्युत कनेक्शन कटे हुए हैं, जो स्पेशल लाइन से सरेआम विद्युत उपयोग कर रहे हैं। पीएचईडी के सहायक अभियंता सुशील कुमार के अनुसार कर्मचारी इस लाइन से विद्युत उपयोग नहीं कर सकते हैं और तुरंत इन तारों को हटाया जाएगा और उक्त लाइन से विद्युत उपयोग करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन हमारे चालू है, जिनकी बिलिंग हो रही है, रेगुलर बिलिंग हो रही है उनकी, और लगातार पैसे भरे जा रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड जांच करने पर देखा कि 8 कनेक्शन हमारे पीएचडी के अंदर कटे हुए हैं, जहां पीएचडी क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप जैसे आप कह रहे हैं उसमें डायरेक्ट सप्लाई चालू है या उन्होंने कहीं और से सप्लाई ले रखी है, वो नियमानुसार गलत है और उनकी जाँच करके उन पर जो कानूनी या निगम अनुसार जो कार्रवाई होगी। और जिसके नियमानुसार इनके खिलाफ चेक करवा रहा हूँ, जिसके भी अवैध कनेक्शन है वहाँ से हटवाया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यहाँ 25 क्वार्टर है, जिसमें 6 अधिकारियों के और 19 कर्मचारियों के क्वार्टर है। वारा के खंडेला गांव में जहरीली घास खाने से 1 दर्जन गौवंश अकाल मौत का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक दुधारू पशुओं की अकाल मौत से कई किसानों की रोजी रोटी छिन गई है। किसानों का कहना है कि गाय के दूध से वे अपनी आजीविका का संचालन कर रहे थे, लेकिन गायों के मौत होने से अब घर परिवार की आजीविका संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और मृतक पशुओं का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट तैयार की है। वहीं पशुपालकों ने अकाल मौत से मरी गायों का मुआवजा देने की पशुपालन विभाग से मांग की है। बारा के कस्बा थाना क्षेत्र के बमनगवा गांव में मनोज सिंधे हत्याकांड मामले में
वांछित डकैत राम सेवक गिरोह के सदस्य संग्राम सिंह को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर जेल से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि शिंदे हत्याकांड के मामले में संग्राम सिंह शामिल था। ऐसे में न्यायालय में संग्राम को कैलारस जेल से लाने के लिए अपील की गई है। ऐसे में न्यायालय के आदेश के बाद संग्राम को बारा जेल में शिफ्ट किया गया है, जहां से कस्बा थाना लाया गया। बारा के NH 27 पर एक बाइक के अनियंत्रित होकर फिसलने से एक महिला सहित 3 लोगों की घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार MP बामोर से अपने गांव मझोला लौट रहे थे। अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाने से स्लिप हो गई। इससे बाइक पर सवार महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। अजमेर के नसीराबाद में NDA सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार उत्सव माह मना रही है। इसी उत्सव में भारतीय डाक विभाग ने स्वयं की सहभागिता निभाते हुए प्रधानमंत्री द्वारा जारी योजना हेतु 1 माह के लिए स्थानीय डाकघर के विशेष काउंटर की व्यवस्था की है। इसी अवसर पर नसीराबाद प्रधान डाकघर में इसी विशेष काउंटर का शुभारंभ तहसीलदार स्वाति झा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डाकघर के निरीक्षक सुधांशु शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मार्च स्टाम्प योजना, खातों के आधार व मोबाइल सीडिंग की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर 1 माह के लिए एक स्पेशल काउंटर ओपन किया गया है और इस काउंटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी कुछ बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बढ़िया स्कीम जो आमजन के लिए बहुत ही लाभदायक है, उन स्कीम के लिए स्पेशल काउंटर इनॉग्रेट किया गया है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें 10 साल तक की बच्चियों के लिए आप बहुत बढ़िया से खाता चला के उनकी मैच्योरिटी के ऊपर में बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, जिससे बच्ची की शादी में, उसकी आगे की पढ़ाई में काम किया जा सकता है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को उद्घोषित करने के लिए किया गया है। साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 12 रुपये के अंदर में 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। इतनी बढ़िया आकर्षक योजना पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उपलब्ध कराई हुई है। जोधपुर के बिलाड़ा में सिरवी समिति का 32वां वार्षिक अधिवेशन मनाया गया। इस दौरान पूर्व IG एवं समिति के अध्यक्ष पुखराज सिरवी ने कहा कि समिति द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय एक सराहनीय कदम है। एक बालिका शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होकर आगे बढ़ता है। समाज में फैली कुरीतियों को हटाने का संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान समिति के आमुख पत्र CIG केसर ज्योति के अंक को समर्पित किया गया है। समारोह में भामाशाहों का सम्मान किया गया है। इस दौरान समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ नगर पालिका में स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भी सैकड़ों लोग खुले में शौच जा रहे हैं। पुरुषों के साथ महिलाओं को भी खुले में शौच जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तहसील के पास रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कुछ माह पूर्व सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे, जिसके ताले आज तक नहीं खुल पाए हैं। इस बारे में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज जाखड़ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों को खुले में शौच के लिए मना किया गया है। इसी के चलते ढोली बस्ती में जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं उनमें लाइट कनेक्शन नहीं होने के कारण अभी तक उन्हें शुरू नहीं किया जा सका है। जल्द ही कमियों को दूर करके शौचालयों को शुरू करवा दिया जाएगा। अजमेर जिले के ब्यावर के अजमेर मार्ग पर स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में बच्चों में बौद्धिक एवं मानसिक विकास करने के उद्देश्य से 10 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ है। शिविर में अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ भाग लेकर शिविर का लाभ उठा रहे हैं। आत्मज्ञान से परिचय कराकर सही दिशा की ओर प्रेरित करना शिविर का उद्देश्य है। शिविर में कई विद्वान भाई और बहन शिविरार्थी बच्चों को सही दिशा की ओर चलने के तरीके बता रहे हैं। इसमें अधिक से अधिक 7 ईयर्स से ज़्यादा रखा है 7, ताकि बच्चे जो समझ सकें उन बच्चों को। फिर उनमें उनके मम्मी पापा भी आए हुए हैं
वो भी देखने के लिए कि मेरे बच्चे कहते कि दीदी हमें भी आज जरूरत है, केवल बच्चों को नहीं, हमारे लिए भी समर कैंप होना चाहिए, इसलिए वो भी आके सीख रहे हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा के बैनर तले किसानों ने रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष महिपाल फड़ाक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश भर में हनुमान बेनीवाल के निलंबन को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। राजधानी के जमुआ रामगढ़ कस्बे की ग्राम पंचायत बोबाड़ी में अवैध खनन का काम जोरों पर है। ठेकेदार पंचायत की आंखों में धूल झोंक कर लाखों रुपए की मुहर्रम का खनन कर रहे हैं, जबकि इसकी पंचायत को भनक नहीं लगी। वहीं जब पंचायत को इसकी जानकारी हुई तो अब राजस्व विभाग के अधिकारी मामले को लेकर कार्रवाई के नाम पर ठंडे बस्ते में डालने में लगे हुए हैं। सवाईमाधोपुर के मलाना डूंगर में गुरुवार देर रात्रि को अचानक बदले मौसम के मिजाज ने इलाके में अपना कहर बरपाया। तेज अंधड़ आने से सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। वहीं खातोली की ढाणी में 1 दर्जन से अधिक विद्युत पोल टूटकर गिर गए। वहीं तेज अंधड़ में जानवरों को भी काफी परेशानी हुई। अंधड़ में 8 गायों की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कई मकान भी इस अंधड़ में धराशायी हो गए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।